बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जुमे को नैब तरमीम केस का फैसला आया तो शहर इक़्तिदार में एक बहस ने जन्म लिया कि अब मियाँ साहब वापस आएंगे कि नहीं। काफ़ी हलचल मची हुई है, खबरें क्या है? देखें करामत मुगल साहब, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो अभी ख़बरें तफसीलात सामने आ रही हैं, बड़ी हंगामा खेज़ ये वक्त गुजरा है 24 आवर्स। इससे एक बात तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग का एतमाद बताता है कि उनका पीर बहुत तगड़ा है। सही, यानी एक तगड़ा पीर हो ना आपका, आपको पता हो कि यार साईं जानन तो गाय जानन जी, कि साईं जो है वो अपने गाय का ख्याल रख लेंगे, सही, गायों का जो है ना वो ख्याल रख लेंगे। देखें कहानी समझाने के लिए ना मीर शकील का मॉडल समझना ज़रूरी है। मियाँ साहब जो है ना अब ये एक बहस हो सकती है कि मीर शकील जो है वो नवाज़ मॉडल पे अमल पैरा है या नवाज़ शरीफ जो है मियाँ नवाज़ वो मीर शकील का मॉडल उसको अपनाए हुए, लेकिन ये एक लंदन डिज़ाइन है। सही। देखिए मिसाल दे देता हूँ, मिसाल से आप समझ जाएंगे। जिस तरह अगर आपकी ना करामत मुगल साहब कोई बड़ी फेमस बिरयानी की दुकान है, मिसाल भी बिरयानी की देना, चलो ठीक है, उनको समझ जल्दी आती है। हाँ, बिरयानी का ना आपका बहुत फूड आउटलेट चलता है और आपके सामने अक्रॉस द रोड आके एक और बंदा बिरयानी की दुकान लगा लेता है। कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि वो फिर अपने राइट लेफ्ट और उसके राइट लेफ्ट 4 दुकानें और खुलवा देते हैं जी, बिरयानी की, और मिलते जुलते नाम के साथ। सही, कन्फ्यूज। किसी के साथ असली लिख के, किसी के साथ सबसे पुरानी लिख के, किसी के साथ अल्लाह दी कसमें असली लिख के। हाँ, कुछ इस किस्म की चीज़ें लिख के ना। और सराफा बाज़ार में जाएं, आपको पता चलता है कि यार ये जो मेन ये है ज्वेलर्स शॉप ना, उसके साथ वाली भी उसकी अपनी होती है। खुद ही उसने एक कंपटीशन क्रिएट करता है और उस कंपटीशन को क्रिएट करके देखें। मीर शकील उर रहमान के बारे में ना बड़ा मशहूर है मीडिया इंडस्ट्री में। जो लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, वो इस बात को वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जब बोल टीवी लॉन्च हुआ जी, कामरान खान, अजहर अब्बास, जियो टीवी के और बहुत सारे लोग उन्होंने ज्वाइन किया, और जिस तरह वो निकले हैं बाहर और बोल फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उस केस को स्टडी करें। इसी तरीके से ये मशहूर है उनके बारे में कि वो बहुत सारे लोगों को ख़बर देने के लिए हायर नहीं करते। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ ये हुआ था। हाँ, कि सारी जंग की टीम आई थी, जिस दिन प्रिंट होना था, लॉन्च होना था, सारी टीम छोड़ के वापस चली गई। वो 2 जगह से तनख्वाहें ले रहे होते हैं। इसी तरह वो बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने ख़बरें, यानी मैं आपको बहुत सारे नाम जो हैं वो ऐसे बता सकता हूँ इस्लामाबाद में जिनकी आज तक एक बायलाइन आपको जंग अखबार में नज़र नहीं आएगी, द न्यूज़ में नज़र नहीं आएगी, उनका कभी आपको टीवी के ऊपर कोई क्लिप चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं। किसी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि वो प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिशियल के साथ बड़ी अच्छी उसकी दोस्ती है, PIO के साथ, किसी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ बहुत अच्छी है, किसी की वज़ीर इत्तलात के साथ बहुत अच्छी बनती है, कोई जो है वो फ़लाँ जगहों से इश्तहारात लाने का माहिर है, कोई जो है वो फ़लाँ तंजीम का RIUJ का या PFUJ का या प्रेस क्लब का सहाफ़ती तंजीमों का करता धरता है कि जब कोई इस किस्म का कहीं पे लड़ाई पड़ गई है, कोई पाबंदियों की, केबल पे बंद होने की बारी आ रही है, तो वो जनाब रोला डालने के लिए एहतजाज करने के लिए निकल आएगा। फिर बहुत सारे लोगों को वो इस वजह से भी हायर कर लेते हैं कि कहीं नया अखबार लॉन्च हुआ है, कोई कंपेटिटर लॉन्च हुआ है और वो बहुत अच्छा जा रहा है या उसकी जो पेस है वो पिक करती हुई नज़र आ रही है, तो उसके मेन बंदे को जो पता चले यार ये 3-4 बंदे हैं जो मिलके इस इदारे जो ब्रेन है उसके का दिमाग है, उनको हायर कर लेंगे, काम उनसे कोई नहीं करवाएंगे। सही। इसी तरह जिस तरह अब मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, उनके बारे में बड़े दावे के साथ ये कहा जाता है कि दरअसल ये मीर शकील उर रहमान के। अच्छा। हाँ, अखबारों के बारे में भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो है वो फिर अखबार को इस तरीके से टेक ओवर करके उसको डमी बना देना, उसकी सर्कुलेशन जो है वो गायब कर देना। लाहौर के 2 अखबारों के साथ हो चुका है। ये मार्केट के टैक्टिक्स होते हैं। अब ये एक मॉडल है, अब इस मॉडल को ज़रा समझेंगे गुज़िश्ता, और मैं आता हूँ बड़ी ये बहुत रेलिवेंट है इस सारे मामले से। देखें जो जिस चीज़ का आगाज़ हो गया ना,
अब पागल और बेवकूफ़ बनाने के, मैं कराची वाली आंटी का तस्करा नहीं करूँगा जिन्होंने वक्त टीवी पे इंटरव्यू दिया था, लेकिन ये पागल बना रहे हैं, हाँ। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सब मिलकर। मियाँ साहब जो है ना वो, अब ये बड़ा दिलचस्प बात हुई है गुज़श्ता 1.25 साल 1.5 साल में जिन लोगों ने, या 2.25 साल में सारे मामले को देखा है, अलीम खान एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की सीढ़ियाँ उतर के आ रहे हैं जी। उनके कोई हाउसिंग सोसाइटी के मामला ठीक हो रहे हैं, चैनल वो ले रहे हैं, मेन की प्लेयर जो है वो बने हुए हैं। मोहसिन नकवी जनाब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की सीढ़ियाँ उतर के आ रहे हैं। जरदारी के वो बच्चे हैं, परवेज़ इलाही के भी वो कुछ हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनसे वो मिल के आ रहे हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि जनाब जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकातों की खबर चल रही होती है, जहांगीर तरीन जनाब उनकी मुलाकात हो गई, मोहसिन बेग साहब जा रहे हैं जनाब, मोहसिन बेग की मुलाकात हो रही है पिछले हफ्ते भी नजर आए मियाँ नवाज शरीफ से। अभी जो गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, राजा रियाज साहब जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक, अफसोसनाक और घटिया तरीन बात क्या इस मुल्क के अवाम को, जिनको आप भेड़ बकरियां समझते हैं, उनके साथ हो सकती है कि जो मीडिया, यानी कि हम तो बात करते थे और ये एक नोन फैक्ट था, लेकिन मीडिया ने उसके ऊपर जिस तरीके से उसको इशू बनाना चाहिए था कभी नहीं बनाया, कि 16 महीने तक हुकूमत जो है वो भी शरीफ ख़ानदान की थी और अपोजिशन भी शरीफ ख़ानदान की थी जी, इसमें तो कोई शक नहीं। इमरान खान को और बाकियों को तो आपने आउट कर दिया, राजा रियाज डम्मी, यानी उस शख्स के अंदर इतनी जुर्रत और हौसला है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ पाकिस्तान के अवाम को फेस भी करता है। मैं वो लफ्ज़ नहीं क्या मजाक किया आपने कि आप हुकूमत भी आप हैं, अपोजिशन भी आप हैं, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि अपोजिशन क्या अवाम की आवाज़ उठाएगी, अवाम की आवाज़ कहाँ बनेगी, किस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, और आपने अपोजिशन लीडर भी अपना बिठाया हुआ था, बिरयानी की आपने दुकान खोली हुई थी। 2006 में जिन्होंने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसमें एक शर्त रखी थी हॉर्स ट्रेडिंग की, फ्लोर क्रॉसिंग की, ये इन लोगों ने, ये अब देखे ना इसमें, अब राजा रियाज पर इमरान खान ने अमल करके दिखाया था, अपने बंदे जहां भी पता चले निकाल दिए थे। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरा हालांकि बड़ा अच्छा लोगों को अंदाज़ा है, नूर आलम खान के साथ मेरा पर्सनली तो बहुत अच्छा ताल्लुक जी जी, लेकिन अब नूर आलम खान साहब जो हैं, क्या वो अपोजिशन थे? वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसने हुकूमत को और हुकूमतों को अकाउंटेबल जो है वो होल्ड करना होता है। सही, क्या उन्होंने इमरान खान के हवाले से तो केसेस बहुत निकाले, ये केस है, ये केस है, जजेस के हवाले से, जजेस के हवाले से ये केस है। क्या आपने देखा कि उससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उनके ऑडिट पैरा सब कुछ बेहतरीन था? मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने हाथ में उसका डॉक्यूमेंट उठाया हो, नेवर, नहीं उठाया हुआ ना। तो ये सारी कहानी सब घूम फिर करना मियाँ साहब के प्लेयर्स हैं। ये जो अब नूरा कुश्ती शुरू हुई है, बाजी बाजी की आवाज़ें लगाई जा रही हैं, ये जो जैसे क्लियरेंस, और क्लियरेंस कहाँ से मिली है उसके हवाले से भी तगड़े पीर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मुलाकातें एवनफील्ड अपार्टमेंट में उधर लंदन में बेसिकली जो मुलाकातें हुई हैं, वहाँ उन मुलाकातों का अहवाल तो हमें बहुत कुछ बता रहा है। देखिए करामत मुगल साहब, अभी कुछ सहाफ़ी हैं जिनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो अदलिया की एक पावरफुल तरीन शख्सियात में शामिल एक शख्स के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड है जी। उन्होंने कुछ खबरें, कुछ बयानियाँ, कुछ तासुर इस किस्म का देना शुरू किया है। ये तरमीम का जो नैब तरमीम है, इनके उड़ते ही, फारिग होते ही, कि काजी साहब आने के बाद 18 तारीख से एक मिशन पे होंगे, और वो मिशन ये है कि वो नैब तरमीम को वापस बहाल कर देंगे, उड़ा देंगे ये फैसला जो 2-1 शोर। अब वो कैसे करेंगे ये नहीं पता, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात के बाद मीडिया को जो खबरें जारी की जाती हैं ना, वो बड़े श्योरिटी के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये की जाती हैं कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, मियाँ साहब जो है उनके लिए कोई लीगल मसला नहीं आने लगा, मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। एक बात अपने जहन में रखिएगा, अगर मियाँ साहब को अश्योरेंस ना हो, मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो 2019 नवंबर की 19 तारीख से लंदन में बैठे हुए हैं, अपने भाई की हुकूमत होते हुए वो सिसली से लेकर
जो वो कौन सी हाइट्स हैं वो जिनमें इनका इसहाक डार के अपार्टमेंट्स हैं दुबई में, नाम ध्यान में आ जाएगा। हाँ, अमरात में है जी जी, कोई अमरात हाइट्स हैं या इस तरह का कोई वो टावर शावर है वहाँ पे, वो उनका अली डार का। हाँ, वो वहाँ पर भी आए, वो सऊदी अरब गए, वो शटल कर रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं। वो थेम्स नदी में कश्ती की सैर कर रहे हैं नजम सेठी के साथ, और वो हाइड पार्क में आधा कर रहे लेट होते के जनाब अपना KFC में बैठ के बर्गर एंजॉय कर रहे होते बर्गर एंजॉय कर रहे होते हैं, कॉफ़ी पीते हुए तस्वीर आती हैं उनकी, वो फर वाले कोट, शॉपिंग मॉल। कभी वो हैरड्स स्टोर के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। हैरड्स वो किस लिए जाते हैं उसकी भी एक कहानी कभी उससे मिलता जुलता एक वाकया पिंडी में हो चुका है। हाँ, कभी अच्छे वक्त में आपको बताएंगे। हाँ, मिलता जुलता वाकया हो चुका है पिंडी में, और हुआ भी हमारे पड़ोस में, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। देखिए, उसके बाद उन्होंने जो खबरें चलाई हैं ना कि मियाँ साहब के, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। देखें, मियाँ साहब अगर गुज़श्ता 4 साल में, लगभग 4 साल में, यह समझ लें कि 3 साल, टू बी वेरी प्रिसाइज 3 साल 11 माह और 2 दिन जी, 21 अक्टूबर को बनेंगे ना जी जी, 19 नवंबर तक अगर आप काउंट करें तो अब साल चौथा भी पूरा हो जाएगा। इतना अरसा अगर उन्होंने केस फेस करने होते, अगर उन्होंने कानून के मुताबिक क्लीन चिट लेनी होती और वो साफ होते, शफाफ होते, तो फिर तो बड़ा आसान था, वो कभी भी आ सकते थे। वो नहीं आए ना। उनको चाहिए एक नरम ज़मीन, उनको चाहिए एक उसमें हवा में नमी का ख़ास तनासुब, ज़मीन हमवार हो, खाद उसको दिली भी हो, उसके बाद ये इनकलाब का बीज आएगा, लगेगा, और एक बेहतरीन किस्म के तवाना और तनोमंद किस्म के तने वाला जो है ना वो इनकलाब का दरख्त पेड़ उगेगा, उसकी छाँव में 24 करोड़ आवाम बैठ के एंजॉय करेंगे, नीरू चैन की बांसुरी बजाएगा, एंजॉय करेंगे लोग। देखें, ये जो दावे किए जा रहे हैं ना, इन दावों के साथ ही फिर कहानी क्या होती है। देखें, ये अगेन मैं आपको कहूँगा पागल बनाने का ना, ये मैंने कुछ लेट्स जस्ट से कि ये जो सारे लोग हैं वही मॉडल के मार्केट का हर बंदा, हर प्लेयर घूम फिर के जो है वो आपके लिए काम कर रहा हो। जो आपके खिलाफ भी काम कर रहा है वो असल में जिसके कहने के ऊपर कर रहा है, वो कहने वाला शख्स जो है वो आपके लिए काम कर रहा है। मैं दूसरी तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए, ब्यूरोक्रेट्स जिनको आपने उठा के अभी लगाया वो आपके फ्रेंड मैन थे, आज आपने उनको काबीना में बिठाया। फवाद हसन, फवाद, अहद चीमा, ये कौन थे? तो कीशा कौन था? ये सारे लोग। उसके बाद आप सहाफ़ियों के ऊपर आ जाएं, नजम सेठी वो चेयरमैन PCB बन जाते हैं, फिर वो चिड़िया उड़ाने लग जाते हैं, फिर वो वापस चेयरमैन PCB बन जाते हैं। वो कभी ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कभी वो ख्वाहिशमंद होते हैं उन्हें कुछ और बना दिया जाए, उनकी बेगम को कुछ और बना दिया जाए। वो भी मिल के आई हैं, पार्ट टाइम वो सहाफ़ी बन जाते हैं, लंदन में मिली हैं वो भी। उसके बाद वो अब यानी कि अब आमिर मीर का डिटरमिन कर लें वो सहाफ़ी हैं या वो क्या है, सियासतदान है। मतलब आप पार्ट टाइम क्या, थोड़े फैटी किस्म के शहबाज शरीफ, वो भी बूट पहन के निकले। अब मुर्तज़ा सुलंगी हैं फॉर एग्जांपल, मुर्तज़ा सुलंगी निगरान वज़ीर इत्तलात की बात कर रहा हूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए कौन जाता है जी? मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं कमर ज़मान खायरा। तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई होती हैं अपने ड्राइंग रूम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की जी। तो आपको क्या लगेगा कि ये कैंडिडेट किसका है? निगरान काबीना में किसकी वो है, कोटे पे आया? आसिफ अली जरदारी के या नहीं। लेकिन असल में कहानी क्या है कि भाई वो जो चीनी एक्सपोर्ट करने वाला कभी ढूंढे ना कि क्लिप जी जो जरदारी साहब का है वो पुराना उसको नया करके और बाद का करके मीडिया को किसने जारी किया था? मैं कहता नहीं मैं, बट ढूंढे ना उसको डॉट्स कनेक्ट करने। फिर वो जनाब अपना मोहसिन नकवी को तो हम खैर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फहाद हुसैन साहब हैं। आप बैठ के पहले एक ख़ास सियासतदान को टारगेट करते हैं खूब, और दूसरे के बारे में आप अपना पूरा बयानिया बनाते हैं, फिर आप काबीना में चले जाते हैं। फिर काबीना आपको पता है कि अब ये तहलील होने वाली है, आप वहाँ से जंप आउट करते हैं, आप वापस सहाफ़ी बन जाते हैं, एक मीडिया ग्रुप के आप प्रेसिडेंट या कुछ इस किस्म का बन जाते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब निगरान पंजाब की काबीना है, उनमें एक वज़ीर है, वो वज़ीर के जो गार्जियन है वो बिज़नेस पार्टनर हैं एक बहुत बड़ी
कारोबारी और बहुत करीबी शख्सियत रिश्ता होने वाला था, वो बस कारोबारी शख्सियत के, उस कारोबारी शख्सियत का एक और जो है ना बिजनेस पार्टनर है। उस बिजनेस पार्टनर का जो बेटा है वो एक ताकतवर खातून सियासतदान का दामाद है। तो कहानी घूम के ना कि आपको किसके तुफैल मिल रहे हैं और आप आगे से जो मर्जी कर रहे हैं, असल में कहानी पीछे ये है बिल्कुल कि आप एंड में जो है वो आप मियाँ साहब के मुरीद हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। तो ये मार्केट कंट्रोल करने का, यार ये एक्सपर्टीज है, सियासत कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब इशारों आप के मेरे नाम से पर बात बहुत नहीं, आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं इटालियन माफिया, मैक्सिकन माफियाज, लैटिन माफियाज जितने कैसे वर्क करते हैं। हम देख लेना। अब एम तो नहीं, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर लिखा गया। अब आप देखें ना कि सब कुछ होता है। अब मेरा बड़ा एहतराम वाला ताल्लुक है अबसार आलम साहब के साथ। अबसार आलम साहब जो हैं वो मेरे बॉस भी रहे हैं द नेशन अखबार में और उसमें दुनिया न्यूज़ में, जियो टीवी में, 3 जगह पे रहे हैं। लेकिन आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। फिर 2013 की मियाँ साहब की विक्ट्री स्पीच में आप उनके पीछे भी खड़े हुए हैं। फिर खबरें आती हैं आप सेनेटर बन रहे हैं। फिर पता चलता है कि आपने सेनेटर बनने से इनकार किया, आपने कहा ये मैं ओहदा नहीं लूँगा। फिर आपको चेयरमैन पीटीवी की ऑफ़र हुई, आपने कहा यहाँ पे भी मज़ा नहीं आया। फिर आप चेयरमैन पैमरा बन गए। चेयरमैन पैमरा बन के आपसे लोगों ने सवाल किया, आप कहते हैं कि मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं, मैं सहाफ़त छोड़ चुका हूँ, कभी सहाफ़त नहीं करूँगा। फिर आप दोबारा जनाब तजिया और किसी की बैशिंग और किसी का डिसाइड कर लेना। ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते, मतलब, लेकिन डोंट यूज़ योर प्रोफेशन फॉर योर नेक्स्ट प्रोफेशन। आपको पता है ना, हम दुनिया न्यूज़ में इकट्ठे थे उसकी लॉन्चिंग तकरीब में। उन दिनों कुछ चपकलिश चल रही थी इनकी और डॉक्टर शाहिद मसूद की। इन्होंने ओपनिंग की ना, लॉन्चिंग की, तो उन्होंने कहा ये जो बहरूपिये हैं ना, ये सहाफ़ी का रूप धार के सरकारी ओहदे लेते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, आके फिर सहाफ़त। तो वो जो बोला हुआ था ना, वो अमलन हो गया उनके साथ। किस्मत बड़ी अहम होती है। अच्छा बड़ा ना, फिर वो तवील हो जाएगा। मैं ज़रा इसको ना क्विकली लेट्स जस्ट रैप इट अप। मेरे पास कुछ चीज़ें देखें जो खबरें आई हैं, आप उसको खोल भी लें। वो एक क्लिप जो है वो भुट्टो मर गया वाला आपको सुनवाना भी है, जो हनीफ अब्बासी साहब पिंडी बॉय ने। तैयारी तो चल रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की, और उसमें उनका एतमाद बता रहा है कि क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स सपोर्टिंग देम, ये सारे जाके मिल रहे हैं, सारे चरणों में हाज़री शाज़री दे रहे हैं, तो फ़िज़ा तो है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब अदलिया मुकम्मल मुअव्विन का किरदार अदा करेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, पीर साडा तगड़ा है। अब पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर पिछले कुछ अरसे से देखें, उन्होंने जनाब 2 दिन हो गए और 24 घंटे टू बी वेरी प्रिसाइज, एक दफ़ा फिर दस्तों गिरेबान और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आपने 90s की सियासत की, आपने गालम गलोच की, आपका सबको मालूम है आप क्या एक दूसरे के बारे में करते रहे। मुझे इमरान खान ने नहीं किया, लोगों को इस मुल्क के इमरान खान ने नहीं बताया कि जरदारी 10% है। मियां साहब बताते थे। वो जो कुछ गंदे गलीज इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी लगाते थे, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। कुत्ते नहलाने वाले गोरों के किसने कहा था? सरे महल जो है वो हमें इमरान खान ने तो नहीं बताया था ना, मियाँ साहब ने बताया था। और ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये हमें भुट्टो ख़ानदान ने बताया था। 7 रेफरेंस जरदारी साहब के। हाँ, ये सब कुछ चलते रहे। जैसे ही इनको देखें, मैं इस बात में कोई मुझे वो एतराज़ नहीं है कि 2 सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, बट अगर वो ताउन एक दूसरे को बचाने के लिए और एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इस मुल्क के अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, इट कांट बी सपोर्टेड। आपको मुशर्रफ लात मार के बाहर निकालता है, बाहर जाके आप के ऊपर बुरा वक्त आता है, आप इकट्ठे हो जाते हैं, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं CIA और MI6 की छत्तर छाया में, आप वापस आते हैं, वापस आके आपको इक़्तिदार मिलता है, आप बुरबन मुआहदा करते हैं, बुरबन मुआहदे के तहत इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं, फिर मियाँ साहब को इशारा कहीं से मिलता है, वो इशारे के तहत वो पहले तो वो उनकी हुकूमत से निकलते हैं,
फिर आप जनाब कोट पहन के अगर गलत तो चौथे महीने बाद ही निकल गए थे। काला कोट पहन के आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, गिलानी को नाअहल करवा के आप उसका क्रेडिट लेते हैं, जिसके कई सालों के बाद शहबाज शरीफ कहते हैं इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, कौन है उसका जिम्मेदार? नवाज शरीफ आपके भाई लेके गए थे। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ जनाब वो अपना पंखा लेके बैठे होते हैं लोड शेडिंग पर एहतजाज करने के लिए मीनारे पाकिस्तान। वो कहते हैं मैं पेट फाड़ के जरदारी के पैसे लेके आऊँगा, मैं लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। जरदारी साहब कहते हैं मियाँ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया का बेटा है। उसके बाद वो कहते हैं कि इनकी रगों में जो आमिरों का खून दौड़ रहा है, इनका खून ही गंदा है, ये बयान देते हैं। नासूर हैं, इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर वो जनाब उसी की काबीना में वजीर बन जाते हैं। यानी ये कहानी चल रही है। इराक एजेंट वाला पहला जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाया था पीपल्स पार्टी ने लगाया था। बिल्कुल ये सारा चला था। अच्छा, फिर जब पीटीआई का धरना आता है उस वक्त वो नून लीग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि इनका इक़्तिदार बचाना है। जब इनका इक़्तिदार बचाना होता है तो नून लीग आ जाती है। एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं ना। कायरा साहब की पनामा केस का जजमेंट आने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें और उसके बाद शहबाज शरीफ के राइट लेफ्ट के ऊपर बैठ के उनकी और शरीफ फैमिली को डिफेंड करना मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में, उसको देख लें। ये सारी आपको जो कहानी नज़र आती है ना, इसमें फिर जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा वो ज़रा खोलें ना, वो ज़रा सुनवाएं लोगों को। और भुट्टो मर गया के बाद जो लड़ाई हुई वो भी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्द ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है। नहीं, उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा 0/0 ही रही। अब इससे ज़्यादा क्या आप अंदाज़ा लगाएं। और यही शहबाज शरीफ हैनी की जमात के जो कहते हैं कि ये गुलदस्ता है जिसकी खुशबू ता क़यामत कायम रहेगी। ठीक है, और नवीद कमर मुझे दे दो बड़ा अच्छा है। और सबसे इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का। और बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट में कि आसिफ अली जरदारी का मशहूर है कि वो यारों का यार है और नून लीग हमारी सियासी यार है। और कहते हैं कि जनाब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में शहबाज शरीफ से अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं देखा। इसहाक डार जो है वो मेरे अंकल हैं, उन्होंने फ़लाँ वक्त इतना अच्छा काम किया था। इस सारी कहानी के बाद अब ये जो भुट्टो मर गया वाली वो आई, इससे पहले मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूं, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। ख्वाजा साहद रफ़ीक ने जब ये सारी बयानबाजी शुरू हुई, उन्होंने ट्वीट किया कि प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी के बाद PMLN की साबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। इनके भी ये स्टेटमेंट्स ताकतवर सियासी अशराफिया को ख़रीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध में MQM JUI PMLN व दीगर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू सून। अच्छा, इसके ऊपर फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। वो मुझे तो पसंद आई ये बातें उनकी, उसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पहले मैं अज़मा बुखारी और इनका जो है ना वो आपको बता देता हूँ। शैला रज़ा ने ना जब ये हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भुट्टो मर गया वाली, उन्होंने कहा कि एफिड्रिन की ज़्यादती से गायब हो जाने वाले हनीफ अब्बासी ने प्लेटलेट्स की कमी के बायस गायब लीडर की आमद पर तनकीद की कि PPP के पास सिर्फ ये एक ही बात है कि भुट्टो ज़िंदा है। अफसोस कि तुम सब जी कर भी मुर्दा हो और आज भी इस मुल्क की सियासत सिर्फ एक ही नज़रिए पर है कि कौन भुट्टो के ख़िलाफ़ और कौन भुट्टो वाले हैं। नाम जिंदा हो तो मर जाने से क्या होता है, जिए भुट्टो। अज़मा बुखारी साहिबा, और साथ ही एक और इन्होंने ट्वीट किया, अज़मा बुखारी जो पहले पीपल्स पार्टी में थी, ये सारी गद्दार कर इनकी बड़ी स्पीचेस बड़ी वाली और ये सारी कि मियां नवाज शरीफ वही बोल रहा है जो इंडिया बोल रहा है, मोदी की ज़बान बोलता है।
अच्छा, शैला रज़ा ने एक और ट्वीट की कि अवाम और अपने करीबी साथियों को, ये गाने को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके कहा, अवाम और अपने करीबी साथियों को 2 बार मुश्किलात में छोड़कर दूसरे मुल्क जाने वाले आ तो रहे हो, ये तो बताओ प्लेटलेट्स कितने हैं। उसके ऊपर अज़मा बुखारी कहती हैं, बाजी आपके प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं, चक्कर क्यों आ रहे हैं, दिल क्यों घबरा रहा है, उनके आने का सुन के अल्लाह पाक शिफा दे। ये इसके हवाले से चल रही है। साथ ही जो पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चंद साहब ने तो कहा कि अगर कोई अगर वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भाग गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है, नशे तो सी हो तनकीदा पंचिंग वो शानदार थी। वो कहते हैं कि जनाब चंद साहब कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत के बाद हमारे वर्कर्स पर कदगन है, हम अखलाकियात का दामन ना छोड़ें, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब है तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हो, हम अपने नज़रिए से नहीं भागे, इदारों के पीछे छुपना सियासी जमातों के लिए अच्छी बात नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया, किसके नज़रिए या तरीक़ाकार में पुख्तगी थी, कौम ने देख लिया। सियासत में ज़ियाउल हक और निज़ाम अदल में इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात नहीं चाहते। इन्होंने अच्छा खासा लताड़ा और जवाब भी दिया वो टाटा बाय बाय सी यू सून वाले पे ना। उन्होंने कहा कि किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत दो होता है, कभी कुछ और हो जाता है। सियासी जमातों के लिए इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। एक साबिका वज़ीर ने कहा बाय बाय सी यू सून, हम कहते हैं आप खुशी से सिंध में आए। और उनके ऊपर जनाब वो तनकीद की। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना वो कहते हैं कि थोड़ा सा तो लिहाज और पर्दा रखें ना, इतना ऑब्वियस आपने बना दिया। आप ख्वाजा असफ वाली स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं? नहीं, इतना आपने इसको ऑब्वियस बना दिया इस नूरा कुश्ती को कि सब लोगों को सामने नजर आ रहा है कि आपने फोन है, डाटा पड़ा हुआ है, सिर्फ एक टच। आज आपने किया ये है कि आपने उठा के इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को 150-200 पर्चे बना के उसको डाल दिया अटक जेल में। उसके मीडिया के ऊपर नाम लेने पे, तस्वीर चलाने पे, उसकी पार्टी के किसी बंदे के आने पे जो रियल अपोजिशन है पाबंदी है। वो जो जाली अपोजिशन बनाई हुई थी उसने जाके ज्वाइन कर लिया है नून लीग को, राजा रियाज प्रशांता कोई नहीं है। और शनाख्ती कार्ड बनवाने गए मैं लंदन। अच्छा, वो जनाब आपने किया ये है कि आपने ये सारी कहानी छोड़ के ना अब एक नूरा कुश्ती स्टेज सेट किया है, उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ रहे हैं। अब लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब हम लड़ेंगे, हम जब लड़ेंगे लोग अट्रैक्ट होंगे कि यार ऐसे लड़ाई तो यहाँ हो रही है। खान तो जेल में बैठा है, वो तो लड़ाई ही नहीं है, ये है लड़ाई। यहाँ पे हमने पिक करना है कि हमने वोट की ताकत से किसको जितवाना है। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इसके ऊपर ख्यालों की दुनिया में। अलबत्ता एक बात बताऊँ, ख्यालों की दुनिया में इस वजह से रहते हैं करामत मुगल साहब के हमारे यहाँ जो है ना वो लोग वो दरख्त महवे रक्स थे, वो एक बार फिर फरेब खा गए। तो हम तो फरेब खाने के आखिरी धोखा समझ के खा लेते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा यार इस दफ़ा ये बेहतर करेगा कि अच्छा इसने फलानी दफ़ा भी हमें जाली जो है ना वो चीज़ पकड़ा दी थी, बस नहीं चल रहा था, पैसे नहीं थे, उसके बाद भी फेक आपको चीज़ दे दी, फिर भी वो आखिर में उसने कहा यार आखिरी धोखा समझ के खा ली। इस मरतबा ये जो है ना आखिरी धोखा समझ के, तो इस मरतबा भी यही होगा। कहानी तो यही चल रही है। बहरहाल 24 घंटों में भैया एवन फील्ड की जो और लंदन की जो हंगामा खेज़ मुलाकातें हैं वो हमें ये बता रही हैं कि मियाँ साहब जो है ना वो नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं उनका पीर तगड़ा है। अच्छा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये खुद एतमादी, ये आपको बहुत सारी अश्योरेंसेस के बाद और क्लियरेंसेस के बाद आता है। लेट्स सी। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।